नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRB। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और हमारे साथ जो किसान आंदोलन की जो मुख्य चेहरा बन के एक महिला जो उभरी है, जो कि इंटरनेशनल शूटर रह चुकी है, पूनम पंडित हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। छठी दौर की वार्ता हो गई सरकार की और कोई जो समाधान होता है नहीं निकला। कहीं थक तो नहीं गई आप? बिल्कुल भी मैं नहीं थकी हूँ। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जो मेरे बड़े बुजुर्ग कलगलतान सिंह जी बागपत जिला बागपत से शहीद हुए हैं और जो हमारे सरदार जी हैं उन्होंने सुसाइड किया, आपको भी पता है शायद, मैंने ऐसा यहाँ पे सुना कि उन्होंने ऐसा किया आज, तो परेशान होकर उन्होंने किया कि देश का नाश होने लग रहा। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। भगवान ईश्वर इतनी मुश्किल घड़ी में परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे। जिस कष्ट दौर से वो गुजर रहे हैं उनको भगवान हिम्मत दे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भाई वो मैं थकने वाली बात आप लोगों ने कही है और मैं थकने वाली नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। और जो ये मामला इन्होंने चलाया 50-50 वाला, 50-50 वाले पे मानने वाली भी नहीं हूं। मैं ही नहीं मानने वाली, देश का कोई किसान नहीं मानेगा, कोई युवा नहीं मानेगा मेरे हिसाब से। मुझे तो नहीं लगता आप मानेंगे जी। 50-50 पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं थकी नहीं हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहा मेरे साथ में। वो तो सोच रहे हैं कि अब आप घर जाने की तैयारी करने वाली हैं। कहाँ घर जाने की तैयारी करी भैया, मैं तो यही हूँ। लेकिन मैं एक औरत हूँ, औरत के दायरे में सारे काम करती हूँ। सबका नजरिया अलग अलग होता है। किसी का किसान आंदोलन जो है वो घर जाने की तैयारी में, जब कोई घर नहीं जा रहा है। थमे रहो, तुम भी यही थमे रहो, हम भी यही बैठे, तुम भी यही हो। कोई घर नहीं जाने का जब तक ये दो मेन पॉइंट जो संसद में थे उन पे ये लोग नहीं हमारी बातें मानेंगे, उन पे ये लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। MSP पे कानून बनाओ, 3 काले कानून रद्द करो, फाड़ के उनको डस्टबिन में डालो, तब तक हम जाने वाले ना। गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। इतनी जो मौतें हो रही हैं, आज भी खुदकुशी हो गई, कौन जिम्मेदार होगा इस मौत का? इसका जिम्मेदार आप ही बताओ। ये सवाल मैं ही आपसे कर रही हूँ। मौतें नहीं हुई, उन्हें शहीदी कहते हैं, उन्होंने शहीदी दी है मेरे भाई। और आप ही बताओ, मैं आपसे कर रही हूँ सवाल, देश की जनता से भी कर रही हूँ और सरकार से भी कर रही हूँ। आप बताओ कौन है उनका जिम्मेदार? मतलब ये मामला का जल्दी से समाधान निकलना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल निकलना चाहिए। मनबुद्धि उनकी परमात्मा जिनको हमने सम्मानित पद पे बिठाया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन अपनी बुद्धि का सही विकास करें, सही परिचय उसका दे और इस आंदोलन का रुख बदलने की कोशिश ना करें और हमारी बातें माने, क्योंकि हमारी बातें जायज है। उद्योगपति कोई किसी के नहीं होते भैया। हमने आपको बनाया है, हमने आपको उस पद पे बिठाया है और आप हमारे हो, हम आपके हैं। आगे भी हमारी जरूरत आपको पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही पड़ी आपको हमारी जरूरत, 2 बार आपको हमारी जरूरत पड़ी, आगे नहीं पड़ेगी। पीयूष गोयल है जिनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत के साथ किस अकड़ से वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पोल खोल दूंगा आपके, आप ज्यादा बोलिए मत। तो आपको लगता है ऐसे अकड़ के साथ वो सरकार आपकी सुनेगी? देखो आप मेरी बात सुनो। अगर पीयूष गोयल जी ने ये बात कही है पोल खोल दूंगा तो खोलो, हम कब कह रहे मत खोलो। अगर हमारे अंदर कमी है हमारी भी बताओ आप, हो सकता है हमारी कमी आपको पता हो, आप बताओ। और दूसरी बात, पोल खोलने ना खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके लिए बोल रहे हैं, हमारे अंकल जी के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन सिर्फ अंकल जी का नहीं है, हमारे देश के किसान का है, हर किसी का ये मुद्दा है। और इस पोल खोलने वाली बात को लेकर मैं आपको बता दूं कि वो इस आंदोलन से इस बात को ना जोड़े कि पोल खोलेंगे हम लोग डर जाएंगे, हमारे अंकल डर जाएंगे। बिल्कुल ना डरे। हाँ, वो उनकी मैटर, उनका क्या मैटर है आपस में, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है हमें नहीं पता। ये हमारा आंदोलन है, ऐसे ही चलेगा बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से, किसी के पोल खोलने से और किसी को उससे। वो इस बात को क्यों जोड़ रहा है? ये समाज का काम है, हमारे देश का काम है, हमारे किसानों का काम है। इस बात अगर मानो मैं हूँ, मेरी अंदर कोई कमी आपको नजर आने लगे, आप मुझे बोलो मैडम इतनी ना बोलो किसानों के हित में, आपकी मैं पोल खोल दूंगा, खोल दो। मेरी तो पोल खोलोगे, देश के किसानों की खोलोगे क्या? ये किसानों का मुद्दा है, किसान के मुद्दे पर वो बात करें। दूसरी बात, उन्हें बात करनी भी ना चाहिए। रेल मंत्री है, अपने रेल को संभाले, कहाँ कौन सी ट्रेन चलेगी, बड़ी परेशानी हो रही है। आप ट्रेन की सुविधाएं भी बड़ी कम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर अपना ध्यान दें, उस पर चर्चा करें। लेकिन राजनाथ सिंह तो साफ कह दिए हैं कि यस नो में बात हो नहीं सकता है, 19-20 हो सकता है। 19-20 नहीं होने का, बात ये सुनो में ही होगी। हमारे काले कानून रद्द होंगे, जो आपने डेथ वारंट हमारे लिखाड़े हैं, चिपकाए हैं, और MSP पे कानून बनाना आपको पड़ेगा। ये सुनो वाली बात नहीं है, आपको ये 2 काम तो करने ही पड़ेंगे माननीय राजनाथ जी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप जो हर बार ये जनता को बौखला देते हो, अब के बौखलाने वाली नहीं है। और ऐसा इस गाड़ी में क्या बैग गिर नहीं है? आपने हमसे पूछ के ये सब पास किया था, हमारे किसान नेताओं से पूछा आपने, संसद में उनसे पूछ लिया, जिन्होंने कुर्सी की छोड़ने की तैयारी नहीं करी हुई, जबरदस्ती उस पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने उनकी सलाह ले ली, हमारी ली। इतनी जनता पड़ी हुई है, इनकी सलाह ली। इतना बड़ा नियम कानून बन रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ना समझा रहे हो? ना समझ को कौन से पढ़े लिखे ना, क्या समझावेंगे वे हमें? वे खुद समझे इस बात को कि देश की जनता इतनी परेशान हो रही है, इतने किसान हमारे शहीद हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, इतनी माताओं को, हमारी महिलाओं को बड़ी परेशानी हो रही है, वो समझे इस बात को। वो 4-6 आदमी कितने हैं सरकार में? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000,
इतने व्यक्ति समझने को तैयार नहीं, इतनी जनता परेशान है, वो समझ लेगी? बताओ आप, हमें प्रॉब्लम इनके कानून से है भैया, हमारे सरकार से प्रॉब्लम है, हमें इन कानूनों से प्रॉब्लम है। 1-2 साल लेके देखिए, नहीं पसंद आया, वो तो कह रहे हैं नहीं पसंद आया तो वापस कर देंगे। 1-2 साल अच्छा, बंधुआ मजदूर बन जावे तो हम क्यों लेवे? जिसको इस बिल का समर्थन करना है, सहयोग करना है, स्पेशल उनके लिए अपने नाम के 100 रुपए में सर्टिफिकेट बनवाओ, स्टाम्प पेपर पर साइन करवाओ कि ये किसान न मान रहे, हम पे ये नियम लागू करो, तो तुम करो, हम नहीं करने वाले हैं। जिस तरीके से तारीख पे तारीख हो रही है, वार्ता हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे में नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे हैं कि आप थक जाए और इनके बीच में टूट हो जाए और वो वापस घर चले जाए? देख मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, जो बेड पे लोट मारे हैं, जो एसीओ में घूमे, वैनिटी वैन में घूमे, वो थके रहे। देश का किसान है, मरते दम तक इसका काम खत्म नहीं होता, ठीक? मरते दम तक ये थकता नहीं, जब तक जीता है, काम करता, मेहनत की रोटी खाता, तो ये कैसे थक जाएगा? थकेंगे वो जो तोड़ रहे हैं हराम की, वो थकेंगे, हम क्यों थकेंगे? आपको नहीं लगता विरोध का शोर इतना भी नहीं होना चाहिए कि देश का 24,000 करोड़ का नुकसान हो गया दिल्ली में? इस चीज को इन्हें देखना चाहिए ना कि ये एक बात पे अड़िग है एकदम जबरदस्ती, और इनको नहीं दिख रहा देश का नुकसान, इनको नहीं दिख रहा है। ये देखें, सरकार इनकी है, ये देखें कितना नुकसान हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी मुद्दे को निपटा के बात को खत्म करके इन्हें कानूनों को रद्द करें, एमएसपी पे कानून बनावे जो देश का नुकसान ना हो। इन्हें है फिक्र देश के नुकसान की, इन्हें फिक्र होती, इतना लंबा आंदोलन न चलता, जल्दी से जल्दी इसे निपटारे को करते। ये 2 पॉइंट जो संसद में भी पास नहीं इन्होंने अब करे हैं, बताओ, इन्हें है देश की फिक्र? ये तो अलकनंदा क्रूज में घूम रहे हैं 11 लाख दीपक जला के। हमारे इतने शहीद हो गए किसान भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, वो इतने शहीद हो गए, उनको तो नहीं कोई प्रॉब्लम हुई। उनका इतिहास भी तो है, जब भी कोई कानून बनाए पीछे नहीं हटे, फिर भी एक आश में आप है। भैया देखो, जो बात सहयोग की है, सहयोग करा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस काले कानूनों से हमें प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सरकार से, मैं आपको बताऊं। और रही उनका इतिहास भी तो देखिए, कभी कानून, चाहे वो आपको 370 का मामला हो, राम मंदिर, जो भी मामला लाए वो निपटाए, उसको कोई वापस नहीं हुआ है। देखो, अच्छी बात है 370 वाला इन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। राम मंदिर भी हमारा ही है, हमारा अपना ही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन ये जो कानून है, इतनी जनता को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, तो क्या दिक्कत है इसमें? आप बताओ क्या दिक्कत है? लेकिन उनका तो इतिहास रहा है, वापस नहीं किया है। भैया इतिहास तो बहुत पुराने हैं, मेरी उम्र से भी बहुत पहले इतिहास है, बहुत से इतिहास ऐसे हैं जो इसमें लिखे गए हैं किताबों में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, देश में ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, और हमारे शहीद भी, बड़े भाई हमारे हो रहे हैं, बुजुर्ग हमारे शहीद हो रहे हैं, तो उनको मान लेनी चाहिए ये वाली बात। तो ये ड्रामेबाज है, मंदारी है, बहरूपिया है, उसका कोई पता नहीं। जमुना उसकी माँ, गंगा उसकी माँ है, एक गुजरात में वो उसकी माँ है, कंगना रनावत इसकी चाची, तो इस यूपी में आवे यूपी का बेटा, बिहार में जा बिहार का बेटा, अब बंगाल में जागा रविंद्रनाथ टैगोर बन जागा, दाढ़ी बढ़ गई है। तो ये बतावे, माँ एक ही होती है, बस या तो पैदा करने वाली या धरती माँ, बाकी कोई माँ नहीं है। करेंगे क्या? कानून तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम वापस नहीं लेंगे। ना लो, हम क्या कह रहे, हम तो बैठे, तो बैठे ही रहेंगे, 40 दिन के आसपास हो गए हैं। तो देखो अभी तमाशा देखो ना, 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी देखो। 26 जनवरी को अरे बार बतावे, परेड में जाएंगे सारे, हम भी जाएंगे। कैसे जाओगे? कौन रोक देगा? ये बाहर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ये कौन, कोई नहीं रोक? अरे ये तो हमारे बालक हैं, सैसी में कह देंगे निकल जाता हूँ। इन्होंने ही तो पानी की बौछार आप पे करी थी। है? इन्होंने ही तो पानी की अरे बौछार इन्हें यो था कि हम खेत में से आए थे, मट्टी पट्टी लग रही थी, चलो बालकों की मट्टी धो दो, और थोड़ा ही था। हाँ अच्छा। हाँ, और वो नहा लिए थे वहाँ हमारे बालक, और कुछ ना था। सनी देओल जी कहते हैं कि मैं किसानों के साथ भी हूँ और भाजपा के साथ भी हूँ। नहीं लाली, ये फिल्म वाले, ये नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, इनसे क्या तुलना किसान की करोगे? बात किसान की करो, इन पे मत करो, इनका तो काम है। देखो मैंने पहले भी कहा था, गले में जिसके पट्टा पड़ जाएगा वो कुत्ता बन जाएगा। जिसने भी पार्टी का अपने गले में पट्टा घेर लिया वो उस पार्टी का कुत्ता है। कैसे? किसान के गले में ना किसी का भी, देख कैसे पड़े शेर की तरह। इनको तो नकली बता रहे हैं, नकली बता रहे हैं इन किसानों को वो। देखिए नकली और असली की तो भाई पत्रकार महोदय तुम यही तो देख लग रहो, नकली और असली। अगर वे असली किसान खेत में है तो बात वहाँ जाके करें, फिर यहाँ इस विज्ञान भवन में नकली किसान से क्या करें ये हैं? अरे इनके बालकों के रिश्ते की बात करें, क्या करें ये? सरकार इतना फायदा क्यों बता रही है अभी लोग का, और आप समझ नहीं पा रहे हैं?
तो समझा दे, हम तो समझने को ही तो आए। घर छोड़ के यहाँ 37 दिन हो गए यहाँ के पड़े, उसे ही तो समझना है, समझाते क्यों ना आए। समझा तो रहे हैं, 6 दौर की वार्ता कर तो ली, कैसा? समझ ही नहीं आ रहा है किसानों को बिल। अरे यहाँ जो आजा, वो कह रहे हैं कि किसान की आय जो है दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी हो जाएगी किसान। देख भाई, हमें अडानी अंबानी बिल्कुल नहीं बनना। इस बिल को फाड़ के फेंक दे और हम तो जैसे थे वैसे ही रह लेंगे। अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं, वो तो बस व्यापार कर रहे हैं अपना। हाँ तो फिर हमारी आय दुगनी कैसे हो जाएगी, बता कैसे हो जाएगी। आज तक हम MSP पे गन्ना बेचते आए हैं, आज तक हमारी आय दुगनी हुई ना, तो अब कैसे हो जाएगी बताओ। वो फार्मूला तो बता दे हमें, वो फार्मूला क्यों नहीं बताते। कौन सा इनके दौर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ब्याज पे ब्याज लगा कर तुरंत बता दे दुगनी हो जाएगी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले आओ हमारे दौर है।